बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर तमाम साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आज ये अचानक ही ये प्रोग्राम बना। हमने ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने ज़्यादा लोगों को दावत नहीं दी, लेकिन जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। रमज़ान का महीना चल रहा है, काफ़ी चीज़ें हमें सोच समझ के चलनी होती है। तो इसी दौरान हमें जो आज ये बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी खुशी है तो मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मिले। में एक मरतबा फिर अपने तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने पूरी पार्टी की तरफ से उनको खैर मकदम करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि जिस उम्मीद, जिस जज्बे के साथ ये हमारे साथ जुड़े हैं, इंशाल्लाह इनकी उम्मीदों पर हम खड़े उतरेंगे हमेशा, हर वक्त। ये वादा है आपके साथ। प्यारे साथियों, यह मिशन एक आदमी का नहीं है। इस मिशन में जब हम खड़े हैं तो हम सब एक साथ खड़े हैं। मैंने डीडीसी का इलेक्शन जब से जीता, जो भी काम हुए वो आप सबके सामने आया है। इस रमजान के महीने में मैं कलिमा पढ़कर कहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं खड़ा नहीं होता, मेरे वालिद साहब का साया मेरे सर पे नहीं होता, तो यहाँ पे ये नेटवर्क जो अब अभी देखते हो ये कभी नहीं होता। यहाँ पे चापर सर्विस कभी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं था यहाँ से चापर सर्विस चलती। उसके अलावा आप देखेंगे रोजगार के बहुत सारे वसाइल हमने यहाँ पे खड़े करे। जहां पे जबरदस्ती करनी पड़ी वहां पे हमने जबरदस्ती किया, जहां पे मिन्नतें करनी पड़ी आप लोगों के लिए वहां हमने मिन्नतें की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दूर दराज, ये खूबसूरत इलाका आज लोगों की नजरों में है। मैंने शाम को भी अर्ज किया था कि पहले तिलेल का नाम आता था तो लोग नक्शे में ढूंढते थे तिलेल कहां पे होता है। कोई कहता था कुपवारा में, कोई कहता था बारामूला में, पता नहीं कहीं, कोई कहता था जम्मू में, पता नहीं किसी जगह का नाम तिलेल है। लेकिन आज तिलेल का नाम आते ही सर फकर से ऊंचा हो जाता है। टूरिज्म यहां कभी नहीं आता। मैं हमेशा से कहता आया कि अगर एक ही वसीला यहाँ पे जो लोगों के यहाँ पे रोजगार में मदद कर सकता है वो है टूरिज्म। देखिए यहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगे, इंडस्ट्रीज बनेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी का जो टूरिज्म का यहाँ पे हमने सिलसिला शुरू किया है, टूरिज्म से आप लोगों को रोजगार मिल सकता है और अच्छा खासा रोजगार मिल सकता है। लेकिन इसमें एक चीज होता है, इसमें कुछ जानकारी चाहिए होती है, कुछ ट्रेनिंग चाहिए होती है, वो हम आपको करेंगे इंशाल्लाह। मैं जिक्र करता हूं सोशल मीडिया के थ्रू सैकड़ों हमारी स्कीमें हैं। सिर्फ लेबर काम की तरफ या आर्मी काम की तरफ, कोटर काम की तरफ नहीं देखना है। बहुत सारी स्कीमें हैं। पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, उनको हमें ट्रेन करना है, उनको सीखना है, अपना रोजगार खुद पैदा करना है। तो इन चीजों के लिए हमें जानकारी मुहिम चलानी, वो हम चलाएंगे और अपने यूथ जितने भी यहाँ पे हैं इनको हम ट्रेन करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान आप सबके घरों में, मैंने इस साल वादा किया है कि इंशाअल्लाह तिलेल के 90% घरों में रोजगार किसी न किसी वसीले से रोजगार पहुंचेगा ही पहुंचेगा। प्यारे साथियों, हमें यही नहीं रुकना है, हमारी मंजिल बहुत आगे है और अल्लाह ताला ने मौका दिया है। आज हम एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़े जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। कहीं पे जाके जब कुछ नहीं बनता है तो जाके हमें यहाँ पे मजहब की रंगत देती है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यूपी में जब इलेक्शन हुआ तो वहां पे जितने मुसलमान थे 90% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है। देवबंद इलाके में जहां पे 100% मुस्लिम मेजॉरिटी होती है, वहां से बीजेपी का कैंडिडेट लाख वोटों से ज्यादा वोट जीता है। वहां पे लाख से ज्यादा वोटों से उसने कामयाबी हासिल की है।
तो कुछ भी नहीं, जब नहीं बनता है तो मजहब की बातें करते हैं। हमें पता है, हम अल्लाह पे यकीन करते हैं, हम अल्लाह के रसूल पे यकीन करते हैं और उसी का दामन पकड़ के हम चलते हैं। और हमारा मिशन इस इलाके की गुर्बत को दूर करना है। इस इलाके की जो पसमानदगी है इसको दूर करना है। और काफी हद में इस मिशन में हमने एक बुनियाद रखी है। प्यारे साथियों, डीडीसी का जब इलेक्शन हुआ, श्रीनगर से हम बीजेपी ने सीट जीता। श्रीनगर के अंदर कोई सोच सकता है श्रीनगर के अंदर बीजेपी जीत सकती है? वहां पे जीता। काकपारा, पुलवामा, जहां पे रोज इनकाउंटर होते हैं, वहां पे हमने सीट जीती। और कम से कम 30 से 40 सीटें ऐसी थी जो बिल्कुल नैरो मार्जिन से, बिल्कुल कम मार्जिन से, 100, 200, 50, 40 वोटों से हम वो हारे थे वो सीट। तो मैं आप सबको यही वादा देता हूं कि अगर इस इलाके की तरक्की, अगर इस इलाके की बेरोजगारी, अगर इस इलाके की बेबसी को कोई पार्टी दूर कर सकती है, वो वाहिद एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। प्यारे साथियों, मैंने पहले भी अर्ज किया, चंद साथी अभी जुड़ गए, मैं इनको पहले सलाम पेश करता हूं, फिर वेलकम करता हूं कि अभी हमारे पास बहुत सारी स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। मैरिज एसिस्टेंस स्कीम ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस इलाके के लिए वो स्कीम है। उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, किसी को अपने बेटी की शादी करनी होती है, 50,000 रुपये उसको मिलते हैं। उसके लिए सोशल वेलफेयर ऑफिस में हमें अप्लाई करना है, जो भी चीजें वहां चाहिए वो बताएंगे, वो हो जाएगा। गोल्डन कार्ड बन गया आपके लिए, बहुत बड़ी सहूलियत है, बहुत बड़ी सहूलियत। देखो कोई भी काम होता है ना, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखे, वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों हो। 5 लाख तक का आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। कभी हम हॉस्पिटल में जाते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, एक टेस्ट होने का हम तरसते थे वहां पे एक टेस्ट के लिए। आज 5 लाख तक का आपको फ्री ट्रीटमेंट, फ्री इलाज होता है अस्पतालों में। ई श्रम कार्ड, उसके इतने सारे फायदे मैं आपको कह नहीं सकता। फ्री राशन, फ्री गैस, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे महबूब लीडर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते। कोविड के टाइम में जब सारी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, मोदी जी ने फ्री वैक्सीनेशन पूरे हिंदुस्तान में कराई और आज अल्हम्दुलिल्लाह 99% हमारे देश में कोविड कंट्रोल में है। जो वैक्सीन आपको मार्केट में 5 से 6,000 से ज्यादा रेट में मिलनी थी, वो आपको फ्री वैक्सीनेशन, 2 डोज फ्री। अब उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर एक और डोज आ गया, वो भी लगेगा। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में मुमकिन है। लेकिन मैं एक मरतबा फिर अपनी चंद बातें रिपीट करूंगा। हम पॉलिटिकली जितना इंपावर रहेंगे, हम जितना इख्तियार में रहेंगे, उतना आप लोगों को फायदा मिलेगा। प्यारे साथियों, इख्तियार के बगैर कोई चीज मुमकिन नहीं है। डीडीसी का इलेक्शन मैंने जीता, 1 साल में मैं फिर कहूंगा, जो कुछ हुआ वो आपके सामने आया है। पहले भी पंचायतें होती थी यहाँ पे, पंच सरपंच होते थे यहाँ पे, क्या काम होता था उनका? उनको घरेलू मसले हल करने के लिए रखते थे। आज की पंचायत में मैं आपको कहूंगा, करोड़ों रुपए दे रही है गवर्नमेंट। 3 टायर पंचायत जम्मू कश्मीर में किसी ने बनाई तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार में मुमकिन हुआ कि यहाँ पे 5 सरपंच के इलेक्शन हुए, फिर बीडीसी के इलेक्शन हुए, उसके बाद डीडीसी के इलेक्शन हुए। और आज पीआरआई प्लान में हमें 23 लाख रुपीस, 23 लाख रुपया हमारा पीआरआई प्लान गया है।
23 लाख रुपया। उसके बाद 25 लाख रुपया जो बीडीसी का था उसका प्लान गया है, 25 लाख रुपया। उसके बाद हो गया मेरा डीडीसी का 70 लाख रुपए का प्लान मेरा डीडीसी का गया। इतना सारा पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। कोई और कर सकता था क्या? कोई और सोच भी सकता था या कि ग्राउंड लेवल पे इतना सारा लोगों को एम्पावर करेंगे, लोगों तक पैसा पहुंचाएंगे। और एक इस बार अल्हम्दुलिल्लाह एस्पिरेशनल ब्लॉक वो भी मरकज से बन के आया तिलेल, 1 करोड़ रुपए का प्लान उसका लग गया है। तो बहुत सारी स्कीम्स आप देखेंगे कि जैसे ही हमारा रमजान का महीना खत्म हो जाएगा, ईद के बाद यहाँ पे अफसर्स की लाइन लगेगी, बड़े बड़े अफसर यहाँ पे आएंगे, टूरिस्ट का बड़ा रश रहेगा। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि टूरिस्टों का खास ख्याल रखना है, उनको साफ माहौल देना है। देखिए आखिर में जाके हम हर घर को गवर्नमेंट नौकरी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान के कहीं किसी भी कोने में भी ये नामुमकिन है कि हर घर में गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। तो हमें जो ये बस देखिए, आप जाएंगे सोनमर्ग, गुलमर्ग जाएंगे, पहलगाम जाएंगे, वहां आप जाके देखेंगे एक मुलाजिम जाके शाम के टाइम अपना साइड बिजनेस करता है, मुलाजिम जाके वहां पे साइड बिजनेस करता है। तो हमें कौन सी परेशानी है? हम क्यों शर्मिंदा टूरिस्टों के साथ? दूसरे अपने जो भी वसाइल हमारे यहाँ पे मिलते हैं उनको बरोकर लाकर हमें अपना रोजगार कमाना है। प्यारे साथियों, मैं आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। देखिए मैं हमेशा से ये कहता आया हूं, न किसी कुर्सियां किसी की रहती है, न इक्तदार किसी का रहता है। जब इंसान भी यहाँ पे नहीं, आखिरकार सबको मरना है, यहाँ पे इस दुनिया से जाना है, लेकिन जब तक खड़ी अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर रख के काम करेंगे और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे काम। थोड़ा मोहब्बत दीजिए, सब्र से काम लीजिए। और जैसे पहले भी अर्ज किया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जितना वक्त आप इक्तदार में रहोगे फायदा खाओगे। अभी सरवर साहब ने खुद ही फरमाया कि ये 20 साल इक्तदार में रहे। इन्होंने नजीर गुरेजी को पहले एमएलए बनाया, उसके बाद मिनिस्टर बनाया, उसके बाद डिप्टी स्पीकर बनाया। तो ऑब्वियसली फायदा तो इनको खाना ही खाना था। क्यों नहीं खाते? जब मेहनत किया तो फायदा तो खाना ही खाना था। तो यही मेरी आप लोगों से विनती है, अब मेहनत कीजिए। आगे असेंबली इलेक्शन आएंगे, जब भी आएंगे खड़े हो जाए एकजुट होके, और ऐसी कामयाबी होनी चाहिए। देखिए जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ, एक अहद लेके एकजुट होके, जब यहाँ इस इलाके ने मुझे खड़ा कर दिया तो सबको पता चल गया नहीं इलाका एकजुट हुआ है। तो आज वही उम्मीद मैं आगे आने वाले इलेक्शंस में रखता हूं कि असेंबली इलेक्शंस में आप एकजुट होके एक बाहरी असरत के साथ हमारे कायद जनाब खान साहब को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। इंशाअल्लाह रहमान ये मौके आगे भी आएंगे, तब फख्र के साथ कहेंगे कि नहीं हमने कुछ कमाया है। तो प्यारे साथियों, चंद बातें और ऐड करूंगा। जब भी इलेक्शंस के टाइम आते हैं तो हर घर में एक एक लीडर खड़ा हो जाता है, उन चीजों की तरफ नहीं देखना है। तो अपना जो मिशन है उस पर कायम दायम रहना है। तो आखिर में एक मरतबा फिर मैं मोहम्मद सरवर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको अपने पार्टी में खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद का इजहार करता हूँ कि जिस मेहनत लगन से उन्होंने आज तक दूसरी जगह काम किया, उससे भी डबल जज्बे और वलवले के साथ, जोश के साथ ये हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारे मिशन में हमारा साथ देंगे। और मैं भी एक मरतबा फिर इस माह रमजान के मुबारक महीने में इनके साथ वादा करता हूँ कि इनके साथ हम बराबर के शरीक रहेंगे। हर वक्त जो भी हमारे हाथ में होगा इंशाअल्लाह रहमान वो सब हम करने के लिए तैयार होंगे। तो एक मरतबा फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करके आपको खैर मकदम करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब
को हम सबको अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में सही सलामत रखे, खुशखुशाल रखे, हमारे इस इलाके को तरक्की दे, कामयाबी दे हम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।